नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, आपका ज्ञान क्यूरियोसिटी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही हम यूएसए का नाम सुनते हैं, अमेरिका का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आता है, पावर, पैसा, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, न्यूयॉर्क सिटी, वाशिंगटन डीसी, बड़े बड़ी चीज़ें हमारे दिमाग में आने लगती हैं कि अमेरिका दुनिया का जो सबसे पावरफुल देश है, सबसे अमीर देश है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जाना भी चाहते हैं, बहुत सारे इंडियंस हैं जिनका एक सपना है कि वो अमेरिका में जाकर सेटल हो जाए, और बहुत सारे इंडियंस सेटल हुए भी हैं। लेकिन अमेरिका का एक डार्क साइड है जिसके बारे में आज बात करेंगे, और अमेरिका में एक बहुत ही दुखद घटना हुआ है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और ऐसी घटनाएं सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में ही क्यों होती हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि टेक्सास अमेरिका का एक सिटी है, टेक्सास सिटी। वहाँ पे एक स्कूल में एक बच्चे ने, यानी 18 साल के एक स्टूडेंट्स ने हाथों में गन लेकर वहाँ पर ओपन फायरिंग कर दी है, जिसमें 18 बच्चे समेत 3 टीचरों की डेथ हो गई है, यानी कि मौके पर ही मृत्यु हो गई है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लमसम जो न्यूज़ निकल के आ रही है, जो अपडेट निकल के आ रही है, उसमें 23 लोगों की जान गई है। जो अपडेट निकल के आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो साल्वाडोर रामोस है, ये मानसिक तौर पर बीमार था, यानी कि इसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं थी। स्कूल में बच्चे इसकी बुली करते थे, यानी इसे परेशान करते थे, तो जिसकी परेशानी में आकर इसने जाकर गन खरीदा, और उसी गन से सबसे पहले इसने अपने ग्रैंड मदर यानी कि अपने दादी को फायर किया, उनकी भी डेथ हो गई, और फिर स्कूल में जाकर इसने ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जिसमें करीब 23 लोगों की डेथ हुई है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो ये बहुत ही बड़ी एक एम्ब्रेसमेंट है अमेरिका के लिए, एक बहुत ही बड़ी बात करूं तो पूरी दुनिया के लिए एक शॉकिंग खबर है कि अमेरिका जैसे देश में, एक इतने विकसित, इतने पावरफुल, इतने अमीर देश में अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो एक वाकई में एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अमेरिका में ही क्यों ऐसी घटनाएं होती हैं। यानी कि अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो पिछले 10 साल की अगर हम हिस्ट्री लेते हैं तो अमेरिका में गन कल्चर की वजह से बहुत सारे स्कूलों में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। अगर मैं 10 साल पहले लेके जाता हूं 2012 में, तो 2012 में भी स्कूल में इसी तरीके की फायरिंग की गई थी, जिसमें करीब 20 लोगों की डेथ हुई थी, जिसमें करीब 17 से 18 बच्चों की मौत हुई थी। और इसी तरीके की फायरिंग 2016, 2018, 2021 में भी हुए हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों की डेथ हुई है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में ही क्या इस तरह की घटनाएं होती हैं? बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर भी स्टूडेंट्स मारे गए हैं, जहां पर भी फायरिंग हुई है, ओपन फायरिंग हुई है स्कूल में। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान का एक घटना था जो 16 दिसंबर 2014 को एक पेशावर के स्कूल में काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम फायरिंग हुई थी। यहाँ पर आतंकवादियों के द्वारा, यानी कि टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक जो संगठन है वहाँ का, उन्होंने यहाँ पर फायरिंग कर दी थी, ओपन फायरिंग कर दी थी, जहाँ पर करीब 150 लोगों की डेथ हुई थी, जिसमें करीब 130 स्टूडेंट ही सिर्फ मारे गए थे, 20 टीचर्स मारे गए थे। तो एक बहुत ही बड़ा एक मास्केयर हुआ था पाकिस्तान में। तो लेकिन आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान में ये जो बच्चों की डेथ हुई थी, वहाँ पे जो फायरिंग हुई थी, वहाँ पर एक आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। लेकिन जो अमेरिका में इस तरह की फायरिंग होती है, वहाँ पर किसी आतंकवादी संगठन का यहाँ पर साजिश नहीं है, यहाँ पर एक बच्चे ने फायरिंग की है। तो यहाँ पर इन दोनों जो अगर केसेस को हम मिलाते हैं तो ये बहुत ही बड़ा एक ह्यूज डिफरेंट है, एक आतंकवादी का जाना। तो ये आतंकवादी एक तरफ से एक सोच होती है, आतंकवाद एक सोच है जो एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है, उससे पूरी दुनिया लड़ रही है। और भारत एक सबसे बड़ा विक्टिम है। अगर हम आतंकवादियों की बात करते हैं तो भारत 26/11 हो तो इस तरीके के हमले झेल चुका है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अमेरिका का जो केस है, ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। और इस तरह के केस इसलिए अमेरिका में होते हैं क्योंकि अमेरिका में एक गन कल्चर है। अब कल्चर क्या होता है आपको बता दूं कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है, यानी कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में जो 2nd अमेंडमेंट है उसमें ये सीधे तौर पर लिखा है कि अमेरिकन जो नागरिक हैं उनको हथियार रखने का अधिकार है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि आज अमेरिका के करीब 33% आबादी के पास गन है, और वहाँ पे बहुत ही आसानी से आप पैसा देकर, डॉलर देकर गन खरीद सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हथियार मैन्युफैक्चर के मामले में अमेरिका नंबर 1 है इस दुनिया में। तो आप ये सोच सकते हैं कि किस तरीके से एक बच्चे को बुली किया जाता है, परेशान किया जाता है, और बड़े ही आसानी से एक्सेस मिल जाता है उसको एक भारी भरकम गन खरीदने का, और वो गन लेके जाता है और स्कूल में ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका इतना विकसित होने के बावजूद इतने बड़ी कुप्रथा से आज गुजर रहा है। दुनिया में इतने सारे गरीब देश हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रूर देश भी इस दुनिया में शामिल है, लेकिन इस तरह की घटनाएं सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में ही होती हैं। तो यहाँ पर जो बाइडेन ने कहा कि हम इस तरह की घटनाओं को रोकेंगे, और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है, जो अपडेट निकल के आ रही है, कि अमेरिका के अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में 2nd अमेंडमेंट है कि किसी को भी अधिकार रखने का जो हक है उसको जल्द से जल्द इसे रिमूव करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से बहुत ही आसानी से किसी को भी गन का एक्सेस मिल जाएगा। तो आप सोच सकते हैं सिचुएशन और कितना ज़्यादा बदतर हो सकता है अमेरिका के लिए। अगर आप ये सारी सिचुएशन किसी और देश के ऊपर अगर आप देखते हैं, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, इस तरीके देशों में अगर किसी बच्चे को बड़े ही आसानी से गन मिल जाता है, AK-47 मिल जाता है,
तो फिर ये जो आप इमेजिन करके देखिए कि ये सिचुएशन कितना ज़्यादा डरावना है कि एक बच्चे के हाथ में, 16-17 साल के बच्चे के हाथ में, जिसके पास इतनी समझ नहीं है दुनियादारी की, और वो ओपन फायर कर देता है किसी मार्केट में, किसी स्कूल में, तो ये कितना ज़्यादा डरावना हो सकता है। बाकी दोस्तों आप अपनी राय बताइए कमेंट सेक्शन में कि अमेरिका का जो ये सेकेंड अमेंडमेंट है इसे जल्द से जल्द रिमूव करना चाहिए अमेरिका को, और इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं इसको कम किया जाना चाहिए अमेरिका में या नहीं। तो अब अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, उनके रिप्लाई भी देता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करिए। और अगर आप मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।